शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर शहजादों, शहजादियों, परियों और जासूसी कहानियों को भी देखिए, जो दोस्ती, खानदान और अखलाकियात के खूबसूरत असबाब पर मबनी है। आइए, आज की दिलचस्प कहानी हवेली के चूर शुरू करते हैं। इस कहानी को मुख्तार अहमद ने लिखा है और इसके तमाम हुकूक महफूज हैं। हवेली के चूर। नूरा की सारी जिंदगी मशक्कत में बसर हुई थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। जब वो छोटी थी तो उसे पूरे घर को संभालना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ गांव के जमींदार की हवेली में मुलाजमा थी। वो सुबह से शाम तक हवेली में काम में मसरूफ रहती। इस खिदमत के उसे इतने रुपए पैसे मिल जाते थे कि वो अपने 4 बेटों और नूरा का खर्च उठा लेती थी। गांव की जमींदार की हवेली में काम करने का सबब यह था कि उसका शौहर इस दुनिया में मौजूद नहीं था। एक दफा जोर की बारिशें हुई थी। इन बारिशों के नतीजे में सैलाब आ गया और वो इसी सैलाब की नजर हो गया था। दुनिया से शौहर के चले जाने के बाद नूरा की माँ की मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। वो एक बाहिम्मत औरत थी। उसने फैसला कर लिया था कि हर मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करेगी और बच्चों को इस काबिल करेगी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। नूरा चूंकि घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ के काम पर चले जाने के बाद वो ही घर संभालती थी। छोटे भाइयों के लिए खाना पकाना, उनकी देखभाल और घर के दूसरे काम उसी को करना पड़ते थे। माँ और नूरा की मेहनत रंग लाई। नूरा के चारों भाई बड़े हो गए। उन्होंने रोजगार की खातिर शहर का रुख किया और फिर वहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। शहर से वो माँ को थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करते थे। इन पैसों को जमा कर कर के माँ ने नूरा का जहेज तैयार किया और फिर पड़ोस के गांव में एक नौजवान से उसकी शादी कर दी। नूरा का ब्याह हुआ तो वो रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। उसकी शादी के बाद उसकी माँ ने भी जमींदार के घर काम करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। उसके बेटे जो उसे थोड़े बहुत रुपए भेजा करते थे, उनसे गुजारा करने लगी। शादी के बाद नूरा की एक बच्ची पैदा हुई। उसका शौहर पैसा कमाने के लिए परदेस चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। कुछ अरसे बाद उसने वहीं परदेस में ही शादी कर ली और वहीं का होकर रह गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि अब उसकी बीवी और बच्ची का क्या होगा। इधर शौहर ने नजरें फेरी तो उधर ससुराल वालों के रवैये में भी तब्दीली आ गई और एक रोज उन्होंने भी नूरा को जबरदस्ती घर से निकाल दिया। नूरा के वैसे तो 4 भाई थे, मगर वो अपनी अपनी शादियां करके शहर में ही रहने लगे थे। नूरा पर यह उफ्ताद पड़ी तो उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। ले दे कि उसकी बूढ़ी माँ ही रह गई थी, जो इस मुश्किल वक्त में उसके काम आए। माँ ही तो होती है जो औलाद का कभी साथ नहीं छोड़ती। उसने नूरा को तसल्ली दी और नूरा अपनी बच्ची के साथ माँ के घर में रहने लगी। नूरा के सामने सबसे बड़ा मसला कुछ कमाने का था, ताकि वो घर का खर्च चला सके और अपनी बेटी को, जो बड़ी होती जा रही थी, पढ़ा लिखा सके। ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख जाए। वो शहर में होती तो इसके लिए रोजगार का कोई मिसला ना होता। इसे किसी घर या स्कूल में मासी का काम मिल सकता था, या फिर वो कोई छोटी मोटी दुकान भी खोल कर गुजर बसर कर सकती थी। उनके गांव में फाजिल नाम का एक जमींदार था। वो भला आदमी था। जब वो छोटा था तो नूरा की माँ उन लोगों की हवेली में नौकरानी थी। उसका बचपन नूरा की माँ की निगरानी में ही गुजरा था। नूरा को किसी ने मशवरा दिया कि वो काम के सिलसिले में अपनी माँ के साथ फाजिल के पास जाए। उसकी बहुत सारी जमीनें हैं, शायद वो उसको खेतों पर काम करने के लिए रख ले। नूरा माँ को लेकर फाजिल के पास पहुंची और अपनी बिपता सुनाकर उससे दरख्वास्त की कि वो उसे कोई काम दे दे, ताकि वो अपनी बेटी के साथ सुकून से गुजर बसर कर सके। चूंकि फाजिल का बचपन नूरा की माँ के सामने ही गुजरा था, उसे अभी तक याद था कि नूरा की माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाया करती थी। उसे जब नूरा की दुख भरी कहानी का पता चला तो उसको बहुत अफसोस हुआ। उसने दिल ही दिल में उसके शौहर को बुरा भला कहा, जो उसे और अपनी बेटी को छोड़कर चला गया था और पलटकर खबर तक नहीं ली।
फाजिल ने थोड़ी सोच विचार के बाद उससे कहा, मैं तुम्हें अपने खेतों पर काम के लिए रख तो लूं, मगर मुझे खदशा है कि इस मशक्कत से तुम घबरा ना जा। मैंने खेतों पर पानी देने के लिए जो आदमी रखे हैं, मैं उनके काम से मुतमईन नहीं हूं। वो जान छुड़ाने के लिए खेतों की आसपास की जमीन तो गीली कर देते हैं, मगर अच्छी तरह पानी नहीं देते। इसके अलावा वो खाद और जरासीम कोश दवाएं भी वक्त पर खेतों में नहीं डालते और न ही खेतों की सफाई सुथराई पर ध्यान देते हैं। इस वजह से मेरी जमीनों पर पिछले साल भी अच्छी फसल नहीं हुई थी और इस साल भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन आदमियों की निगरानी करने के लिए रख सकता हूँ। अपनी निगरानी में तुम उनसे काम करवाया करना। नूरा को ये काम बहुत आसान लगा और उसने हामी भर ली। नूरा इस नौकरी के मिल जाने के बाद बहुत खुश हो गई थी और उसने काम शुरू कर दिया। वो जब खेतों पर काम करने जाती तो अपनी बेटी ताबदार को अपनी माँ के पास छोड़ देती थी। शुरू शुरू में तो उसने नूरा को बहुत याद किया, मगर जब नूरा ने उसको प्यार से समझाया तो वो समझ गई। नूरा थी तो औरत, मगर अपनी माँ ही की तरह बहुत बाहिम्मत थी। फाजिल के खेतों में 10 मजदूर किसान काम किया करते थे और उनके जिम्मे मुख्तलिफ काम थे। उन्हें जब पता चला कि जमींदार ने नूरा को उनकी निगरानी पर रखा है और उन्हें इसकी मातहती में काम करना पड़ेगा तो उन्हें बुरा महसूस हुआ। उन्हें पता चल गया था कि अब उनके आराम के दिन गिने जा चुके हैं। पहले रोज तो उनमें से किसी ने भी नूरा से बात नहीं की और खामोशी और बेदिली से अपने अपने कामों में लगे रहे। ये जरूर हुआ कि उस रोज खेतों में काफी काम हुआ था। खेतों में पानी ट्यूबवेलों के जरिए जमीन में बनाई गई नालियों से आता था। उन नालियों की हालत काफी खराब थी, जगह जगह कचरा मौजूद था और बाज जगहों से तो वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। नूरा ने खुरपी की मदद से उन नालियों की खुद सफाई की और 1 हफ्ते में ही उनकी हालत बदल दी। मजदूर किसानों ने जब उसको भी अपने साथ काम करते देखा तो उनके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो अब हंसी खुशी नूरा की बातों पर अमल करते थे। कभी कभी नूरा घर से सबके लिए मीठे चावल, बाजरे की मीठी टिकियाँ और कोई ऐसी ही चीज बनाकर ले आती। उसके अच्छे रवैये और मोहब्बत भरे खुश अखलाक रवैये से किसान मजदूर उसको अच्छा समझने लगे थे, जिसकी वजह से एक बेहतरीन माहौल बन गया था और सब हंसी खुशी काम करने लगे थे। गांव की दूसरी औरतें भी फजल के खेतों पर काम करती थीं, मगर वो हर रोज काम करने नहीं आती थीं। उनका काम उस वक्त शुरू होता था जब फसलें तैयार हो जाती थीं। वो फसलों की कटाई वगैरह करती थीं, मगर नूरा सुबह मो अंधेरे खेतों पर पहुंच जाती थी और शाम तक मसरूफ रहती। उन लोगों की ये कोशिशें रंग लाईं और कुछ माह बाद ही फाजिल के खेतों में मुख्तलिफ अजनास के बड़े बड़े पौधे लहलहाने लगे। ये मंजर फाजिल ने बहुत सालों के बाद देखा था। उसे एहसास हो गया था कि इस कामयाबी में नूरा की मेहनत और कोशिशों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस साल फसलें बहुत अच्छी हुईं और फाजिल को बहुत मुनाफा मिला। उसने खुश होकर खेतों पर काम करने वाले तमाम मजदूर किसानों को इनाम दिया, जिससे वो लोग भी खुश हो गए और आइंदा मजीद दिल लगाकर काम करने का अहद किया। एक रोज एक अजीब वाकया पेश आया। नूरा के चारों भाई एक साथ आए और माँ से बोले कि उनके बाप का ये घर बेचकर उनको हिस्सा दिया जाए। माँ ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने और घर को फरोख्त करवा कर अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। थोड़ी बहुत रकम नूरा और उसकी माँ को भी मिली, मगर ये इतनी नहीं थी कि उससे गांव में कोई घर खरीद लिया जाता। जिस रोज उनका घर फरोख्त हुआ था, इसी रात एक अफसोसनाक बात भी हो गई। फाजिल जमींदार के घर चोरों ने धावा बोल दिया। उसके तमाम घर वाले सोते के सोते ही रह गए और चोर तमाम जेवरात और नकदी लेकर चलते बने। फाजिल बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी भर की कमाई देखते ही देखते उसके हाथों से निकल गई थी। उसकी बीवी रो रो कर हलकान हो गई थी। उसको उन जेवरात और नकदी के चले जाने का बेहद मलाल था। इस वाकया की रिपोर्ट गांव के थाने में दर्ज करवा दी गई थी, मगर फाजिल को उम्मीद नहीं थी कि चोर पकड़े जाएंगे। वो सब्र करके बैठ गया। इस वारदात के अगले रोज की बात है। फाजिल के इल्म में ये बात आई कि नूरा की माँ ने बेटों के कहने की वजह से अपना घर बेच दिया है।
उसे एहसास हो गया था कि अब दोनों माँ बेटी बेआसरा हो गई हैं। वो एक नेक दिल आदमी था। वो उनके पास आया और बोला, तुम लोग फिक्र मत करो। गांव में मेरा एक घर है। वो सालों से खाली पड़ा है। तुम लोग जब तक जी चाहे उसमें रहो। दोनों माँ बेटी ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपना सामान लेकर फौरन नए घर में आ गई। घर बहुत बड़ा था और उसमें कुशादा सहन भी था। नूरा ने जब घूम फिर कर घर का जायजा लिया तो एक बात देखकर परेशान हो गई। नीम के दरख्त के नीचे उसे तकरीबन 1 गज जमीन ऐसी नजर आई जो ताजा ताजा खोदी हुई लग रही थी। उसके कानों में फाजिल के अल्फाज गूंज रहे थे। गांव में मेरा एक घर है। वो सालों से खाली पड़ा है। उसने सोचा कि जब ये घर सालों से खाली पड़ा था तो फिर यहाँ जमीन कौन खोद गया। रात को खाना खाकर वो बिस्तर पर लेटी तो उस वक्त भी वो यही सोच रही थी। आखिर उससे सब्र नहीं हुआ। उसकी बेटी ताबदार गहरी नींद सो रही थी। नूरा ने अपनी माँ को साथ लिया और फाजिल की हवेली जा पहुंची। फाजिल अपनी बैठक में उदास बैठा था। दौलत के चोरी हो जाने का उसकी बीवी को बहुत अफसोस हुआ था और वो इस सदमे से बीमार पड़ गई थी। कुछ देर पहले मुआलिज उसे देख कर गया था। फाजिल ने जब नूरा और उसकी माँ को इतनी रात गए अपने घर आते देखा तो उसे हैरत हुई। नूरा ने उसे खुदी हुई जमीन के बारे में बताया तो वो सोच में पड़ गया। उसको दाल में कुछ काला नजर आया। उसने अपने 2 मुलाजिमों को अपने साथ लिया और नूरा के साथ उसके घर पहुंचा। उसके हुक्म पर उसके मुलाजिमों ने जमीन खोदना शुरू की। जमीन खोदने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हुई क्योंकि जमीन की मिट्टी बहुत नरम और पोली थी। अभी उन्होंने 2 फुट गहराई से ही मिट्टी निकाली थी। उनकी कुदाल किसी लोहे की चीज से टकराई और एक अजीब सी आवाज पैदा हुई। फाजिल इस आवाज को सुनकर बहुत हैरान हुआ। मुलाजिमों ने कुदाल और बेलचा एक तरफ रखकर हाथों से मिट्टी हटाई। जब मिट्टी हटी तो उन्हें लोहे का एक संदूक नजर आया। उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। फाजिल पहचान गया। ये संदूक इसी का था और चोर उसमें सामान भरकर अपने साथ ही ले गए थे। उसका मारे खुशी के बुरा हाल हो गया। संदूक में ताला नहीं लगा था, सिर्फ दोनों कुंडियां लगी हुई थी। फाजिल ने मुलाजिमों को एक तरफ हटाकर संदूक का ढक्कन खोला। उसकी हवेली से चोरी शुदा तमाम चीजें उसमें मौजूद थी। उन चीजों के दरमियान उसे एक शनाख्ती कार्ड भी मिला था जिसे उसने खामोशी से जेब में रख लिया और अपने मुलाजिमों से बोला, तुम लोग फौरन थाने जाकर इंस्पेक्टर और सिपाहियों को साथ ले। ये मंजर देखकर नूरा और उसकी माँ बहुत हैरान थी। फाजिल ने कहा, नूरा बहन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से हमें ये लूटा हुआ सामान दोबारा मिल गया है। मालिक, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया है, नूरा ने उलझ कर कहा। फाजिल मुस्कुराकर बोला, उन चोरों ने पहले हमें खाने में बेहोशी की दवा खिलाई, फिर इत्मीनान से हवेली की तलाशी लेकर तमाम चीजें चरा ले। उन्होंने सोचा होगा कि जब तक पुलिस ये केस बंद नहीं कर देती उस वक्त तक इस चोरी के माल को मेरे उस घर में जमीन खोद कर दबा दे, क्योंकि ये बरसों से बंद पड़ा था और यहाँ पर किसी के आने की उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो चोरी का माल निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के साथ वहां आ गया। उसने चोरी के माल का संदूक अपने कब्जे में किया। फिर वो तमाम लोग फाजिल की हवेली में आए। इंस्पेक्टर ने कागज कलम निकाला और नूरा का बयान कलमबंद करने लगा। फाजिल ने उनकी खातिर मुदारात के लिए एक मुलाजिम से कहा। थोड़ी देर बाद उसका मुलाजिम शरफू एक बड़ी सी ट्रे में चाय और खाने पीने की चीजें ले आया। वो चाय बनाने लगा तो फाजिल ने उससे कहा, शरफू, जब तुम चोरी का माल संदूक में भर रहे थे तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड उसमें गिर गया था। ये देखो। उसकी ये बात किसी धमाके से कम न थी। शरफू के हाथ से चाय की प्याली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर इससे पहले कि वो वहां से निकलता एक सिपाही ने जस्त लगाकर उसको दबोच लिया।
दूसरे सिपाही ने उसके हथकड़ी लगा दी। शर्फू के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। फाजिल ने कहर आलूद आवाज में कहा, नमक हराम, तूने मेरी मेहरबानियों का ये सिला दिया है। शर्मिंदगी के मारे शर्फू के आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उसने अपने उन 2 साथियों का पता भी बता दिया जिनके साथ उसने चोरी की मंसूबाबंदी की थी, और वो लोग इस वारदात में शामिल थे। इंस्पेक्टर ने इसी वक्त उनके ठिकानों पर छापे मारकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। फाजिल की बात ठीक थी। उन लोगों ने ये सोचकर ही इस्माइल को फाजिल के खाली घर में दबा दिया था कि कुछ अरसे बाद जब सब इस वाकया को भूल जाएंगे तो उसको खामोशी से वहां से निकाल लेंगे। किसी को कान खबर नहीं होगी। नूरा की वजह से फाजिल की जिंदगी भर की कमाई दोबारा मिल गई थी। उसने अगले रोज नूरा से कहा, नूरा बहन, तुमने हवेली के चोरों को पकड़वा कर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मांगो, इनाम में क्या मांगती हो? फाजिल की बीवी भी वहीं मौजूद थी। उसने कहा, अपने शौहर की सारी कमाई के निकल जाने के गम में तो बीमार पड़ गई थी। शुक्र है कि अब मेरी बीमारी भी दूर हो गई है। नूरा बहन, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फाजिल और उसकी बीवी की बातें सुनकर नूरा बोली, मालिक, हमारे ऊपर तो आप लोगों के इतने एहसानात हैं कि हम मरकर भी उन्हें नहीं उतार सकते। मुझे और मेरी माँ को इस बात की खुशी है कि आपकी चोरी शुदा चीजें वापस मिल गई हैं। अल्लाह आपको मजीद इज्जत और दौलत दे। आप गरीबों के बहुत काम आते हैं। ये सब इसी का सिला है। आपने हमें सर छुपाने का ठिकाना दिया। इससे बड़ा इनाम हमारे लिए क्या हो सकता है? उसकी बात सुनकर फाजिल कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, वो घर जो मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया था, आज से तुम उसकी मालिक हो। इसके अलावा तुम्हारी बेटी ताबदार आज से मेरी बेटी है। मैं ये वादा करता हूँ कि उसकी आला तालीम से लेकर उसकी शादी ब्याह करना मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अब उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। नूरा और उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और फाजिल को दुआएं देती हुई घर को लौटे। फाजिल ने अपना वादी निभा दिया था। उसने अपने बच्चों के साथ ताबदार को शहर भेज दिया, जहां वो दिल लगाकर तालीम हासिल कर रही है। नूरा को जब फाजिल बताता है कि ताबदार पढ़ाई में सबसे आगे है, तो वो खुशी से फूले नहीं समाती। उसके दिल से फाजिल और उसके बीवी बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं।